नमस्कार साथियों, राजनीति अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बड़ी ही कम उम्र में समाज कल्याण करने का संकल्प लेते हैं। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं समाज के युवा नेताओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे ही आपके समाज से बहुत सारे नए चेहरे चुनाव में हिस्सेदारी लेने के लिए बाहर आते हैं और ऐसे युवा नेताओं को युवा लड़कों द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। और ऐसे युवा नेता पूरे शहर में चारों तरफ अपने बड़े बड़े पोस्टर व बैनर लगाते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती कि वास्तव में राजनीति होती क्या है। सिर्फ चुनाव आया और हम हिस्सेदारी लेने पहुंच गए। ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस समय जिनको अपने परिवार की जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं है और वो समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने कभी छोटी सी प्रॉब्लम को देखा ही नहीं है और वो समाज की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा ले रहे हैं। ऐसे नेताओं को हम लोग विजयी भी बनाते हैं और ऐसे युवा नेता पूरे समाज में बड़े ही लगन से अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। अपने बड़बोलेपन से अपनी आदतों को बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम सारी सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। जैसा कि सरकार द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं, हम उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसे इन नेताओं के बोल होते हैं। और इन युवा नेताओं की खास बात यह है कि जो युवा शक्ति है उनको पूरे तन मन धन से सपोर्ट करती है। हर एक गली मोहल्ला शहर में इनका प्रचार प्रसार बड़े ही शोर से करती है। हमारे भैया जिंदाबाद, ऐसा वैसा तमाम प्रकार के नारे लगाए जाते हैं उस युवा नेता के लिए। क्यों? क्योंकि अगर युवा नेता सत्ता में बैठेगा तो उन बच्चों का भी कल्याण होगा। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई पे कम फोकस कर रहे हैं, उनको तो गुंडागर्दी नजर आती है कि भैया तो हमारे नेता बन गए, अब हमारे टक्कर का कोई नहीं। क्या हमारे समाज का स्तर इतना गिर गया है कि हम ऐसे युवा नेताओं को चुनाव में हिस्सेदारी लेने दें या उनको अपना सहयोग देके विजयी बनाएं, जिनको समाज की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है, जिनको अपने बारे में ही नहीं पता है कि वो कल क्या करने वाले हैं। बस चुनाव की डेट आई और उनको नेता बनने का शौक चढ़ गया कि भैया चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे कम नहीं हैं। इसी चक्कर में आज हमारे देश की राजनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। किसी भी गांव का विकास नहीं हो रहा है। जब देश में गांव का ही विकास नहीं होगा तो शहर का विकास कैसे होगा? यह सिर्फ इसलिए होता है कि जो हम अपना अमूल्य मत एक गलत आदमी को दे देते हैं और वह एक अमूल्य मत की सहायता से अपनी सत्ता बनाता है, अपनी सरकार बनाता है और वो सत्ता में पांव जमाता है। और आपको पता ही होगा कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि चुनाव आते ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलना प्रारंभ करेंगे और आपके घर भी आएंगे और उनका एक शब्द होगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमें नेता की नजरिए से ना देखिए, आप हमें अपने बेटे की नजरिए से देखिए। हम आपके बेटे हैं, हम आपके लिए 24 घंटा कार्यरत रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं में हम आपका साथ देंगे। वही नेता जो चुनाव के पहले बेटा रहता है, जो चुनाव के पहले अपने मधुर संबंध आपसे बताता है कि हम आपके बेटे हैं, हमको नेता की नज़र से ना देखिए, हमको अपनी बेटे की नज़र से देखिए। चुनाव समाप्त होने के बाद वही युवा नेता बेटा भाई तमाम प्रकार के संबंधों को भूल जाता है और खुद नेता बन जाता है और चुनाव से पहले बोला था कि हम आपके बेटे हैं, नेता नहीं। और चुनाव के तुरंत बाद वो नेता बन जाता है और उसके साथ रहने वाले उसके तमाम साथी सिर्फ उसी एक पद की गरिमा से लोगों को सताते हैं, उत्पीड़न करते हैं। आज हमारे समाज में ऐसी समस्याएं हो रही हैं। आज हमारे एक गलत चुनाव से हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। और आप बताइए, अगर आपके बीच एक अशिक्षित नेता रहेगा तो हमारे समाज के विकास की बात करेगा या समाज को अविकसित करेगा? जो अशिक्षित नेता होगा सिर्फ वो समाज को अशिक्षित करेगा और जो शिक्षित नेता होगा वो समाज को शिक्षित करेगा और समाज के विकास की बात करेगा। आप अपने आसपास ही मूल्यांकन कीजिए, कितने आपके आसपास शिक्षित नेता हैं और कितने अशिक्षित नेता हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, तो आप अपना अमूल्य मत सोच समझकर एक शिक्षित नेता को दें। अशिक्षित युवा नेता से दूर रहें, नहीं तो समाज भ्रष्ट रहेगा, समाज का कोई भी विकास नहीं होगा। अगर समाज का विकास नहीं होगा तो आपके बच्चों का भी विकास नहीं होगा।